हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज अध्याय 35वां शुरू करेंगे जिसका नाम है गोपियों का वियोग। उससे पहले सत्र का आरंभ श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो शीर्षक है अध्याय का वो है गोपियों का वियोग। किसी को अगर रीड करना होगा तो हैंड रेस कर देना। अभी शुरुआत में मैं पढ़ लेती हूँ। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल बालों मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से तो उनके साथ तो नहीं होती थी किंतु उनके मन के साथ होती थी। मन के चले जाने पर वे वियोग यानी कि विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप गुण लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। योगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि को के पद को जो गोपियों का पद है प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया है और वृंदावन चले गए जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका यानी कि राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा से हैं उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों उनकी लीलाओं गुणों तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो यहाँ पे मुझे एक याद आती है एक चीज की कि शीला प्रभुपाद जी हम सबने देखा है उनको, मतलब वैसे तो नहीं बट फोटोज में पिक्चरों में तस्वीरों में आपने उनको देखा है, वीडियोस में देखा है ना, क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है उनको भी समाये हुए
समय हो गया। तो आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो जो उनकी प्रभुपाद जी की जो आईज थी वो हमेशा मॉइस्चराइज रहती थी, मतलब आंखों में हल्की हल्की सी नमी रहती थी। वो नमी का मतलब क्या है? उस नमी का मतलब यही है कि वो कृष्ण भगवान जी के बिना रह रहे हैं। वियोग का अनुभव जो है ना वो हमेशा करते थे, वियोग का अनुभव, क्योंकि वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं। अगर कोई जीवात्मा इस संसार में है और वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न चित्त है, तो दैट मीन्स कि वो गलत है। वो कैसे खुश हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया भौतिक जगत में, तो उसको खुशी होगी। अगर वो मेले में था और मेले में खो गया, गुम गया बच्चा, तो अपने मम्मी पापा के बिना उसको दुख नहीं होगा कि मेरे माता पिता नहीं है, नहीं दिख रहे। तो परम पिता जो है श्री कृष्ण भगवान है, अगर जीवात्मा यानी कि हम लोग जो है उनसे बिछड़ कर यहाँ पर भौतिक जगत में हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? वियोग का अनुभव होना चाहिए कि हम उनसे जुदा हैं, हम अलग हैं। ठीक है, इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। ठीक। ओके, दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो मैं देखती हूँ और उनको। सूरज प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा पढ़ो। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अ, ये शुरू से ही यही पढ़े ना मैं मैया, गोपियां परंपरा परंपरा। कि आप लोगों को देखो पहले भी बोला है, आप लोग क्लास में थोड़ा अटेंशन पे किया क्लास करें। क्लास ठीक है, चल रही है। स्टार्टिंग में ये क्लास चलती है। पेज लगाया है, आप लोग फिर पूछते हो यहाँ से पढ़ना है ना, आपको खुद क्यों नहीं पता होता? अरे मैं सॉरी, मैं मतलब सब ना पढ़ता हूँ। अटेंड किया करो क्लास में, कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ छोटा है, कहाँ से मैंने पढ़ना है, इतना तो पता होना चाहिए। क्लासरूम में हो भैया आप लोग, आप लोगों के पास हार्ड नहीं कॉपीज लेकर बैठते हो आप लोग। ठीक है, चलो एनीवेज, पढ़िए यहाँ से। नहीं, अच्छा चलो। यहाँ से पढ़ो। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती है, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाई भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाई भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक बाहें बटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस से इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर सर्वलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्तम्भित कर देती है। तब विमान में बैठी देवी देवता पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम उन्हीं भक्तों के हृदयों में जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वे दीन दुखी दियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्थाविक हो उठाते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वसी वादन इतना मोहक है कि पशु की मोहित हो जाते हैं। हम लोगों को तो ये कहना ही नहीं कि अन्य गोपी कहने लगे, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दे, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज गैरिक लपेट जाते हैं देखकर स्तंभित। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सूरज प्रभु जी पढ़ने के लिए। मानसी माता जी आगे से आप पढ़ लो। जी माता जी। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दे, वृंदावन की नदियां और तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाते देखकर स्तंभित
हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पंक्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गोवों तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपने तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देते हैं, कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल है। सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और गिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र में कृष्ण भावना में भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्र की संगति में वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनियां से टपकता मधु और न्योछावर करने को तत्पर रहती थी। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंधन के पीछे भौरे दीवाने रहते। वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी वंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ाने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधित हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे वंशी वादन करते तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते। वे वंशी की ध्वनि में विचलित न करके बंद स्वर में अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्य की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से सप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी।
जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल पालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त विभिन्न कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती हैं और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वो अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अंदरों पर बंसी धरता है। जब भी वह बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे बंसी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, है सखी, जब कृष्ण अपनी गोवों समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गोवों के चलने से जो पीड़ा होती है वो कृष्ण के चरण चिन्हों से जिसमें ध्वजा, व्रज, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती हैं। उनके लंबे गढ़ अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनके संगीत का आनंद लेने के लिए काम भीभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हम कैसी हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मानसी माता जी। आगे निवेदिता माता जी आप पढ़ लो। मानसी माता जी के लिए हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुड़ियों को जपते हैं जो 108 गोपी के सूचक हैं, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गुड़ियों की तरह जप करते। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी, माता जी स्क्रॉल कर ऊपर करिए। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर पर लौटता है तो वह खुद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली ब्यार सुगंधित और शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमोदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे हरे कृष्णा माता जी, क्या हुआ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है? आपने अपने आप को म्यूट कर लिया था आई थिंक। नहीं माता जी, अनम्यूट है मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए माता जी। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदय हैं और जब वे अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य हैं। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी सुख उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमोदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है।
वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों की ओर बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं की ओर। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल तथा हिरण तथा गौएं जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हो गया कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय।